प्रेमिका। हाँ, उसी की खबरी है वो। ऐसे ही नहीं डलते डलते तेरे पीछे तेरे घर आ गई थी, तेरा पता करने आई थी, ताकि वो जाके देव को बता दे और देव यहाँ आके हम सबका सामूहिक हत्याकांड कर दे। आपको देव से बात करनी है ना? एक सेकेंड, हाँ मैं उसे उठाने की कोशिश करती हूँ। एक सेकेंड होल्ड करिए। देव, 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 फोन है तुम्हारा। देव कौन है? देव मतलब देवेंद्र, वो मेरा मौसेरा भाई है। मैं देव की दोस्त हूँ। देव मतलब देवेंद्र। ये सब देव करा रहा था निशा से। मेरे को मारने के लिए। अबीर, तूने तो कहा था कि वो देव के साथ काम करती है। वो देव की प्रेमिका है। नहीं नहीं, वो सब झूठ है। हाँ, झूठ है, झूठ कुछ नहीं है। उस लड़की को मोहरा बना के देव ने इस्तेमाल ही नहीं किया। दोनों साथ साथ रहते भी नहीं है। वो तो अपना दुख सुख, खुशी गम, खर्चा पानी और यहाँ तक कि बिस्तर भी आपस में नहीं बांटते हैं। तुम सब इतनी बेवकूफ हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था। बस करो, बस करो, बस करो। करुणा जी को फोन करके पूछूं। कहाँ होगी अमला? मैं होप अबीर को मिल गई हो।
मैं अमला के घर जाकर ही देखती हूँ। हम अंदर आ सकते हैं? आपसे कुछ बात करनी थी। वो मैं बस कहीं जा रही थी, थोड़ी जल्दी में। देखिए, आपके बारे में हम सब कुछ जानते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करें। देखो, अब आपको पता चला कि मैंने वो जहर क्यों उगला था। है ना, अब जहर जहर को काटता है। देख लो आप, आज से देव का किस्सा ही खत्म। अब बताओ आप, अगर मैं ये ना करती तो उसके मन में जो नाम लिखा है ना देव का, वो तो मिटता ही नहीं, और मिटता नहीं तो आप अपना कैसे लिख पाते? और आप हो कि मुझे बुरा भला कहते रहते हो। आपको तो एहसान मानना चाहिए मेरा। जो काम आप इतने वक्त में नहीं कर पाए, 2 मिनट में कर दिया मैंने। कैसे बताऊं आपको मैं? मैंने आपको बहुत समझने की कोशिश की, मैं ना समझ में नहीं पा रहा। सच में आपके जैसा ना मैंने कभी कोई देखा ही नहीं। कैसे समझेंगे आप? मंदो जैसा अजूबा रोज रोज तो पैदा नहीं होता ना। अमला कौन है? मेरी दोस्त है। क्यों? क्या हुआ? यही जानने तो हम आपके पास आए हैं कि आखिर हुआ क्या। तो आपने बताया नहीं अमला के बारे में? सर, आप पूछेंगे तो बताऊंगी ना। अरे पूछने की क्या जरूरत है, आप तो जानती ही होंगी। घर से भागने के बाद सीधा आपके पास आई थी अमला। जाहिर सी बात है कि उसने आपको बताया भी होगा कि घर छोड़कर वो क्यों भागी, किस बात पे उसका पति से झगड़ा हो गया। कुछ खास नहीं, बस छोटा मोटा झगड़ा था। अरे वाह, आप तो अमला की पक्की दोस्त निकली। यही बात मुझे अबीर ने पहले बताई थी, बाद में अमला ने, और अब आप। अमला ने कहा आपसे? हाँ, मैं वहीं से तो आ रहा हूं उससे मिलके। ऐसा जरा भी नहीं लगा कि कुछ हुआ है उसके साथ। ठीक ही लगेगी ना सर, ये छोटे मोटे झगड़े तो पति पत्नी में होते रहते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। एनीवे, थैंक यू कि आपने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू। पहले क्यों आए थे? और ये क्या हो गया तुम्हें? वो कल एक पार्टी में गई थी ना, तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, नथिंग सीरियस। और वो पुलिस? अब मैं क्या बताऊं,
ये मेरी पड़ोसन आंटी जितना मुझसे मिलने नहीं आती ना, उतना तो ये पुलिस वाले आते हैं। जब भी उन्हें किसी चोर या गुंडे के बारे में कुछ जानना होता है तो सबसे पहले मेरे पास ही आते हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये चोर गुंडे तुम्हारे पास क्यों आएंगे? तो और कैसे लोग आएंगे थे? लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? ईशा! देव कौन है? देव मतलब देवेंद्र। वो मेरा मौसेरा भाई है, कॉलेज में पढ़ता है, बहुत बहुत स्वीट लड़का है। कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। ठीक है, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो वही सही। सच अक्सर बहुत कड़वा होता है देव, पर किसी में सुनने की हिम्मत नहीं होती। मतलब? कुछ नहीं यार, ये तो रोज के ड्रामे हैं। आज बहुत थकान हो रही है। अगर तुम चाहो तो मैं कोई मदद कर सकता हूँ। कर सकते तो जरूर हो, पर करोगे? जब तुम पी के टाइट होके आते हो और जैसे मैं तुम्हारा ख्याल रखती हूँ, आज तुम मेरा ख्याल रख लो। एक दिन के लिए मैं देव बन जाती हूँ, तो तुम अनीशा बन जाओ। ठीक है जी। अरे ऐसे क्या देख रही हो? एक मिनट। तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी का ध्यान नहीं रख सकता? आज का ना खाना मैं बनाता हूँ, ठीक है? अरे पर तुम्हें ड्यूटी पर नहीं जाना? ओह, तेरी वो तो भूल ही गया। अब मैं ना ड्यूटी से आने के बाद बना दूंगा। लेकिन तुम जल्दी खाना तो नहीं खाती हो ना? क्योंकि शायद आने में थोड़ा देर हो जाए। और कल सुबह ना ड्यूटी पे जाने से पहले गर्मा गर्म चाय और बढ़िया सा नाश्ता बना के जाऊंगा। ठीक है। अब चलता हूँ। बाय। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी किस्मत में एक दिन ऐसा भी होगा जब तुम मेरी देखभाल करोगे। Oh my God. Come on, Subir, help me. अच्छा लगा? I love it. चलिए, शादी की डेट तो कंफर्म हुई। Congratulations मानविंदर जी। Cheers. Congrats. चलो फाइनली इस शादी को लेके जो प्रॉब्लम थी सब सॉल्व हो गई। क्या मतलब? आपसे हमारी बात हुई थी ना, जब पिछली बार आप हमसे मिलने आई थी। फिर किस बात की टेंशन? आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं है या सुबीर ने फिर कुछ किया है? अरे मानवेंद्र जी, ये तो बच्चे हैं, हर रोज कोई ना कोई नई गड़बड़ करते रहते हैं और करते रहेंगे। मेरा मतलब ये था कि पल्लवी को सही डेट नहीं मिल रही थी ना।
कभी पंडित जी अवेलेबल नहीं थे, तो कभी सही मुहूर्त नहीं मिल रहा था, वगैरह वगैरह। बट फाइनली अब सब वैसा ही हो रहा है जैसा हमें चाहिए था। और मलिक खानदान की बड़ी बहू होने के नाते मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं माही को कुछ गिफ्ट दूं। माही बेटा, ये हमारे राजवाड़ों के खानदानी कंगन है। इट्स वेरी वेरी ओल्ड। You like it? अब हेमा जी, अभी आपको इवान के लिए भी लड़की ढूंढ लेनी चाहिए। अब छोटे भाई की शादी फिक्स हो गई और बड़े भाई की अभी तक बाकी है, ऐसे कैसे? वैसे इवान है कहाँ? नजर नहीं आ रहा है? वो इवान वो अभी तक ऑफिस में ही है। वो क्या है ना कि हमारे इवान साहब अब कंपनी के जॉइंट डायरेक्टर बन गए हैं ना, तो बिजी तो होंगे ही। This is so not fair, Viren. आज भी बिजी। I mean, family functions भी अटेंड नहीं कर पा रहा है। इतना भी क्या बिजी है? Let me call him. Good evening, everybody. सबने झूठ बोला मेरे से, सबने धोखा दिया मेरे को। पर जाहिद ने, अबीर ने, एक दोस्त बनी थी, उसने भी फरेब किया मेरे साथ। अमला, चलो मेरे साथ। क्यों? तुम्हें मिलवाना है किसी से। मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं हमेशा से अकेली थी और अकेली रहूंगी। सबने झूठ बोला मेरे से। अमला, अगर कल रात तुम तक पहुंच पाया हूं तो इस इंसान की वजह से। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।